नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी होगा। इस सीरीज में हम लोग डेली 50 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी प्रश्न होंगे वो वन लाइनर के बेस पे होंगे, ठीक। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे आगे। पहला क्वेश्चन है, वोल्गा नदी गिरती है, अर्थात वोल्गा नदी जो है वो कहाँ जाके गिरती है? तो वो कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ पे? कैस्पियन सागर में जाके गिरती है आपकी वोल्गा नदी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कहलाती है, अर्थात विश्व की पूछ रहा है कि सबसे विश्वघाती नदी, अर्थात किस नदी को विश्वघाती नदी बोलते हैं? तो वो वांगहो नदी को कहते हैं हम लोग विश्वघाती नदी। किस नदी को? वांगहो नदी को विश्वघाती नदी कहते हैं, जो कहाँ पे है? चीन में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विश्वघाती नदी कहते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः डेल्टा की आकृति होती है, अर्थात जो डेल्टा बनता है उसकी आकृति कैसी होती है? तो डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। कैसे? त्रिभुजाकार। ऐसे डेल्टा की आकृति होती है, कैसी? त्रिभुजाकार, ठीक। आपसे पूछे त्रिभुजाकार मतलब डेल्टा की आकृति कैसी होती है, तो अब बताएंगे त्रिभुजाकार, ठीक। चौथा क्वेश्चन है आपका, सर्करिक रेखा स्थित है, अर्थात सर्करिक रेखा जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ? कच्छ के रण में स्थित है सर्करिक रेखा। कहाँ? कच्छ के रण में, ठीक। पांचवा क्वेश्चन आपका, अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है, अर्थात अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो गुरु शिखर है। कौन? गुरु शिखर है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक। छठा क्वेश्चन आपका, इलायची की पहाड़ी स्थित है। क्या क्वेश्चन है आपका? छठा क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में इलायची की पहाड़ी स्थित है, ठीक। सातवां क्वेश्चन आपका, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, अर्थात नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है नर्मदा नदी का उद्गम, अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक। आठवां क्वेश्चन है आपका, आठवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है, अर्थात भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कहाँ स्थित है? तो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ? हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख, ठीक। नौवां क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, अर्थात भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, ठीक। 10वां क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, सबसे पहले मानसून पहुंचता है, अर्थात मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? तो केरल में पहुंचता है मानसून सबसे पहले केरल में, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्थित है, अर्थात फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वो देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे? देहरादून में, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है, अर्थात कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पानी सोखती है? तो दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा पानी सोखती है। कौन? दोमट मिट्टी, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है, अर्थात कहाँ पे सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक। सारे क्वेश्चन जियोग्राफी के हैं, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, अर्थात इलायची तथा काजू सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? तो केरल में होते हैं इलायची और काजू, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व में सर्वाधिक हिरण पाया जाता है, अर्थात विश्व में सबसे ज़्यादा हिरण कहाँ पाया जाता है? तो वो भारत में ही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा हिरण। कहाँ? भारत में, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, अर्थात जो रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, बाघ के लिए, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन आपको, भारत का सबसे महंगा शहर है, अर्थात भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो वो मुंबई है भारत का सबसे महंगा शहर, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, पोंग बांध स्थित है, तो पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो ब्यास नदी पर स्थित है पोंग बांध। कहाँ पे? ब्यास नदी पे। किस किस राज्य में? तो वो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पर, ठीक।
20वां क्वेश्चन है आपका, थीन बांध स्थित है। तो थीन बांध अगर आपसे पूछ ले थीन बांध कहाँ स्थित है, तो थीन बांध रावी नदी पर है। कहाँ? रावी नदी पर, पंजाब में। ठीक, थीन बांध रावी नदी, पंजाब। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन आपका, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। अर्थात मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वह है लिम्पोपो नदी। कौन? लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, लिम्पोपो नदी भी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है। अर्थात भारतवर्ष की जो जल क्षेत्र सीमा है वो कितनी है, तो 12 नॉटिकल मील है। कितना? 12 नॉटिकल मील है भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिमाचल पर्वत श्रेणियों की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अर्थात हिमाचल की पर्वत श्रेणी पर सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है, तो वो काराकोरम दर्रा है। कौन सा? काराकोरम दर्रा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1891 फीट ऊंचाई है। कितना? 1891 फीट ऊंचाई है काराकोरम दर्रा की, जो हिमाचल पर्वत की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन आपका, देशांतर में अंतर होता है। तो देशांतर में कितने का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है देशांतर में। कितना? 4 मिनट का। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, तो किसे? अहमदाबाद को कहते हैं पूर्व का बोस्टन। क्या? पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन आपका, अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था। अर्थात अरुणाचल प्रदेश का पहले क्या नाम था, तो अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम था नेफा। अर्थात अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जानते थे। अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से? नेफा के नाम से। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य है। अर्थात जो समुद्र में जो समुद्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो राज्य सबसे बड़ा कौन है, तो वो केरल है, जो समुद्र से सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है। अर्थात जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें किसकी अधिकता होती है, तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। किसकी? कार्बनिक पदार्थों की। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन आपका, लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अर्थात लाल मिर्च के उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो आंध्र प्रदेश है लाल मिर्च के उत्पादन में सबसे आगे। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है। अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है भारत में। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक, 32 नंबर आपकी एक कावेरी जल विवाद है। तो कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन आपका, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है। तो नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ बहता है, मध्य प्रदेश में बहता है। नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। अर्थात सबसे बेस्ट कोयला कौन है, तो वो एंथ्रासाइट है। सबसे बेस्ट या फिर सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। अर्थात अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित किसमें है, तो चंबल एवं साबरमती नदियों द्वारा विभाजित है अरावली पर्वत श्रृंखला। किसके द्वारा? चंबल एवं साबरमती नदियों द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। ठीक, 36 क्वेश्चन है आपका, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। अर्थात कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कहाँ पे? असम में। ठीक, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन आपका, नेशनल वुड फॉलिस पार्क स्थित है। अर्थात नेशनल वुड फॉलिस पार्क कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। नेशनल वुड फॉलिस पार्क जैसलमेर राजस्थान। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्कृत संयंत्र स्थापित हुआ। अर्थात भारत में सबसे पहले तेल निकालने का कुआं कहाँ लगाया गया, तो डिगबोई में लगाया गया, जो असम में है। कब? 1901 ईस्वी में तेल परिष्कृत तथा तेल निकालने का कुआं कहाँ? डिगबोई, असम में 1901 ईस्वी में। ठीक, 39 नंबर है आपका, ग्रेनाइट उदाहरण है। अर्थात ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है
ग्रेनाइट। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुएज नहर का निर्माण हुआ था। तो सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण हुआ था, 1869 ईस्वी में। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन आपका, पनामा नहर का निर्माण हुआ था। तो पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? 1914 ईस्वी में हुआ था। पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन आपका, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अतः सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में हुआ था सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, 1956 ईस्वी में। ठीक, 43 क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की जलवायु है, अर्थात भारत की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु। कैसी? उपोष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है। अर्थात भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ कब होता है? तो मध्य जून से सितंबर तक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ, मध्य जून से सितंबर तक। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, अर्थात भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछें तो कौन सी है? तो गोंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति, गोंड जनजाति। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन आपका, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है। कहाँ पे एशिया की बात हुई कि एशिया में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर है सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला देश। कहाँ? एशिया में सबसे ज़्यादा जनघनत्व सिंगापुर का। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है, अर्थात जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होती है? तो विषुवत रेखाओं पर देशांतर की सबसे सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, अर्थात विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछे आपसे तो वो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। कहाँ पे? इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सबसे ऊंचा, अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर का। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल है, अर्थात जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो है, जो द्रवित की तरह सेल है जो, उसे क्या कहते हैं? उसे मैग्मा कहते हैं। द्रवीभूत सेल को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन आपको, सुंडा गर्त स्थित है। तो सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है सुंडा गर्त। कहाँ? हिंद महासागर में। ठीक, तो आज हमारी डेली की तरफ 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर जैसे हम लोग डेली क्या करते हैं 50 क्वेश्चन की सीरीज चलाते हैं, आज भी हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को आपको एक बार रिवाइज करा दिया जाए, जिसे आप एक बार सुन लें, देख लें, तो आपको तुरंत वो याद हो जाए। ठीक, तो हमने आज की वीडियो में किसकी? जियोग्राफी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, किसी को शेयर करना चाहें तो शेयर कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिर से दोबारा अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।